हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसको दोनों नाम से जाना जाता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हम आज बेसिकली बात करेंगे। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसा होता है कि सबसे पहले एक पहला चेंबर जो होता है उसमें हम एक हॉट प्लेट लगी होती है जो कि बहुत हॉट होती है तथा हॉट होती है। ये हॉट प्लेट क्या करती है, जब हम इस हॉट प्लेट के ऊपर सैंपल को रखते हैं तो वो उसको एवोप्राइज कर देती है। एवोप्राइज कर देती है। एवोप्राइज करने के बाद सारे एवोप्राइज कहाँ चले जाते हैं, आयनाइजेशन में, प्लेट में चले जाते हैं, आयनाइजेशन चेंबर में चले जाते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, जब नीचे एक फिलामेंट लगा होता है, ये फिलामेंट क्या करता है, हीट हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज करता है तो ये सब जो हीट होगी वो इस मॉलिक्यूल के पर जाकर टकराएगी। मॉलिक्यूल पर जाकर टकराएगी तो मॉलिक्यूल से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आयोनाइजेशन का मतलब भी होता है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। जब कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से आकर हीट टकरा, हीट टकराने के बाद मॉलिक्यूल क्या होगा, आयनाइजेशन हुआ। आयनाइजेशन होने के बाद मॉलिक्यूल किसमें बनेगा, कैटायन या फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो भी मॉलिक्यूलर आयंस बचेंगे, मॉलिक्यूलर आयंस क्या होगा, फिर फ्रेगमेंटेशन चेंबर में जाएंगे जहाँ पर मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है मॉलिक्यूल दो भागों में टूट जाएगा। दो भागों में टूट जाएगा मॉलिक्यूल। दो भागों में टूटने के बाद एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो बन जाए, फ्री रेडिकल बन जाए। क्या बन जाए, फ्री रेडिकल बन जाए। फ्री रेडिकल या कैटायन बन जाए या एनायन बन जाए या क्या हो जाए, एक न्यूट्रल रह जाए, न्यूट्रल न्यूट्रल रह जाए। ये चार पॉसिबिलिटीज होती है। उसके बाद क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जो देखते हैं तो दो प्लेट लगी होती है, मेटल की दो प्लेट लगी होती है जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है। ये जो प्लेट होती है ये कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, जब फ्रेगमेंटेशन आयंस इस प्लेट के पास आएंगे तो ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अगर फ्रेगमेंटेशन हुआ है उसमें एनायन बना है तो एनायन जाकर इस पॉजिटिव प्लेट पर चिपक जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और एनायन है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होकर इस प्लेट पर चिपक जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा, हमारे पास फ्री रेडिकल बच सकता है, कैटायन बच सकता है और न्यूट्रल स्पीसीज बच सकती है। तो न्यूट्रल के लिए हम क्या लगाते हैं, वैक्यूम चेंबर लगाते हैं जहां पर सारी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद हमारे पास सिर्फ दो चीजें बचती है, एक फ्री रेडिकल और एक कैटायन। अब यहाँ से पास होने के बाद फिर जो हो जाता है, डिटेक्टर पर सारे जो भी मॉलिक्यूल हमें बचे हैं वो नीचे की ओर गिरते हैं। अब नीचे की ओर एक हमें ग्राफ मिलता है जिसको बोलते हैं M/Z रेशियो ग्राफ। ये ग्राफ इस प्रकार का होता है, जब मान लो कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का वेट कम है तो मॉलिक्यूल का रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। अगर मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा है तो मॉलिक्यूल का रेडियस क्या होगा, हाई होगा। तो ये दो रेडियस पे हमें पीक मिलती है, R1 और R2। अगर मॉलिक्यूल का वेट मान लो कि हमारा टोटल मॉलिक्यूल था 50, मॉलिक्यूल का वेट था 50। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल दो भागों में टूट गया, लेट्स सपोज कितने में टूटी है, 15 और 30, 15 और 35 में टूट गया। जो 35 वाला मॉलिक्यूल की पीक हमें यहाँ रेडियस पर मिलेगी और 15 वाले मॉलिक्यूल की पीक हमें कुछ यहाँ वाले पर। लेट्स सपोज हमने एग्जांपल के लिए एसीटोन ले लिया। एसीटोन एक लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में तो हम क्या करेंगे, इसको वेपोराइज करेंगे। वेपोराइज करेंगे तो ये गैस स्टेट में इजीली टूट जाएगा। जब ये गैस स्टेट में टूट जाएगा तो क्या होगा, फिर इसके बाद ये आयनाइजेशन स्टेट में जाएगा। आयनाइजेशन फिर हम क्या करेंगे, इसका आयनाइजेशन करेंगे। आयनाइजेशन करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे तो सारे आयन, आयनाइजेशन का मतलब है कि जब आयनाइजेशन स्टेट में क्या, नीचे फिलामेंट लगा होता है जो कि हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज करता है तो सारे जो कि एसीटोन के मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल पर हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो वो किसमें टूट जाएगा, एक उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन। आयनाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन होगा, वो किसमें टूट जाएगा, एक रेडिकल कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। अब रेडिकल केटायन या मोलिकुलर आयन जो होगा उसका क्या होगा, फिर पिगमेंटेशन होगा। मोलिकुलर केटायन, मोलिकुलर आयन, इसका क्या हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है। पिगमेंटेशन होने के बाद ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक में रेडिकल तथा दूसरे में कार्बो, केटायन या एनायन, दो भी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब
बात ये आती है कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव तो करा रहे जो ऑक्सीजन के लोन पे रहे, तो हम क्या CH के भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करा सकते हैं। तो उसके लिए जो आता है प्रायोरिटी ऑर्डर आता है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या आता है कि रिमूवल टू इलेक्ट्रॉन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है, नॉन बॉन्डिंग से पहले लिख लेगा पाई से, फिर उसके बाद में सिग्मा से लिख लेगा। ये सारे प्रायोरिटी ऑर्डर हम एमओ डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा होता है, पाई होता है और नॉन बॉन्डिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, पहले नॉन बॉन्डिंग से निकलता है, फिर पाई से, फिर सिग्मा से। जो पहले इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगा वो कहाँ से होगा, नॉन बॉन्डिंग से होगा। और इजीली इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करा सकते हैं नॉन बॉन्डिंग के ऑर्बिटल से।